हाय टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट एक बर्निंग इशू। आप सोचेंगे कि मैम अभी आपने कल तो पढ़ाया ही था, कल की धाम के बारे में, कल की मंदिर के बारे में, तो फिर आज हम अलग से इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो अलग से इसको पढ़ने का जो मेन रीजन है वो ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर इसके बारे में बातें हो रही हैं, और साथ ही साथ में ये जो मंदिर बनाया जाएगा या फिर जो एरिया यहाँ पे अभी सुर्खियों में चल रहा है, यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, सो दैट वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर पाए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके सामने ये जो आपको इमेज नजर आ रही है, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये एक इमेजिनेशन है। ऑलराइट, ये एग्जैक्ट जैसे कि हम लोग के घरों में बहुत सारे भगवान की मूर्तियां होती हैं, बहुत सारे फोटो फ्रेम्स होते हैं, उसी तरीके से ये भी क्या है, एक इमेजिनेशन है। किसकी? कल की भगवान की। अभी मोदी जी गए हुए थे, दो जगह पे उनकी विजिट थी, एक लखनऊ के अंदर और दूसरा जो विजिट इन्होंने किया था वो कहाँ था? सांभर के अंदर। अब इन दोनों जगह पे इन्होंने कौन कौन सी चीजों को इनोग्रेट किया है, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जानते हैं। तब बात करेंगे यहाँ पे इस इमेज के बारे में और भगवान विष्णु के कल की अवतार के बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए वो ये है कि लखनऊ के अंदर ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, इसके अंदर काफी सारा अमाउंट जो है वो दिया जाता है किसी पर्टिकुलर शहर को या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, और उस अमाउंट का इस्तेमाल किया जाता है उस स्टेट को, पर्टिकुलर स्टेट को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे काफी सारा अमाउंट जो है वो दिया गया है और इस अमाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा यूपी के डेवलपमेंट के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही साथ में एक जगह है, और इस जगह का जब आप नाम सुनेंगे तो आई होप कि आपने कभी तो सुना होगा, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हैं। ये जगह है सांभर। ये जो आप जगह यहाँ पे देख रहे हैं, ये यूपी के अंदर स्थित है, और यूपी में जो गंगा रिवर बहते हुए जाती है, तो गंगा नदी के एक तरफ आप देखेंगे तो आपको सांभर मिलेगा, और यहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको बुलंदशहर की लोकेशन देखने को मिलती है। फाइन। अब ऐसा माना जाता है, यानी कि पुराणों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि ये जो कलयुग चल रहा है ना, ये कलयुग चल रहा है ना, घोर कलयुग चल रहा है। ये जो कलयुग चल रहा है, इसका जब अंत होगा तो उस टाइम पे भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, और कलयुग के समापन की जब हम बात करते हैं, इसीलिए उनका जो नाम है वो कल्कि रखा गया है, कलयुग एंड कल्कि। लेकिन ऐसा होने क्या वाला है, चलिए आइए जरा जानते हैं यहाँ पे क्या बातें बताई गई हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जब जब धरती पर क्या बढ़ता है, पाप बहुत ज्यादा बढ़ता है, तब तक भगवान को अवतार लेना पड़ता है धरती पर। और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि कलयुग के अंदर जब पापों का घड़ा भर चुका होगा, उस समय पर भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार हैं, कौन? कल्कि, इनका जन्म होगा। अब पुराणों के अंदर ये भी बताया गया कि भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा यानी कि कल्कि, ये कहाँ पर जन्म लेंगे, यानी कि इनका अवतार कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो जगह कौन सी है? वो जगह है सांभर। अब यहाँ पर क्या था, इस जगह पर बना हुआ था एक धाम। धाम तो था, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा एरिया या कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं था। तो अब यहाँ पर क्या किया गया, एक मंदिर को बनाने की बात शुरू की गई थी, और अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीएम मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन जो है उसको रखा, और उसके बाद में अब इस मंदिर को बनाना शुरू किया जाएगा। तो इस मंदिर के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, पहला फैक्ट जो आपको इस मंदिर के बारे में जानना है वो ये है कि ये जो मंदिर है, ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ इंडिया के अंदर है, तो ये कौन सा स्टाइल का होगा? नागारा स्टाइल का होगा। इसके ऊपर भी आपको शिखर देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, ये जो पूरा मंदिर का निर्माण किया जाएगा, इसको बनाने के लिए करीबन 5 सालों का समय लगेगा, और 5 एकड़ का एरिया होगा जहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जब इसको बनाया जाएगा यानी कि जब ये बनना शुरू हो जाएगा, तो इसके अंदर ना तो किसी तरीके का स्टील का इस्तेमाल होगा और ना ही किसी तरीके का लोहे का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि स्टील और आयरन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे जो शिखर बनाया जाएगा ये 108 फीट का होने वाला है। क्या चीज? शिखर जो है वो इतने फीट का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो चबूतरा बनाया जाएगा, मतलब जो स्पेस दिया जाएगा,
वो करीबन आपको 11 फीट का देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे इसको डेवलप करेंगे। अच्छा, इसकी खास बात एक और है। खास बात ये है कि इसके अंदर टोटल 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे। अब 10 गर्भगृह क्यों बनाए जाएंगे? अब भाई ऑब्वियस सी बात है, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, तो इन 10 अवतारों को भी तो दिखाया जाएगा ना। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, इन सभी अवतारों को अलग अलग गर्भगृह के अंदर दर्शाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे टोटल 10 आपको गर्भगृह देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, अच्छा अब ये बात तो यहाँ पे हो गई, लेकिन ये जो पूरी जगह है, ये जो पूरी लोकेशन है जहाँ पे आपको ये धाम देखने को मिलता है, अब यहाँ पे जब इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा तो इसमें बोला जा रहा है कि इसके अंदर भी वही पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मूर्ति है वो ब्लैक कलर के स्टोन की थी, राइट, लेकिन जो पूरा मंदिर बनाया गया है उसके अंदर पिंक कलर के स्टोन का या पिंक कलर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसी का इस्तेमाल किया जाएगा किस चीज को बनाने के लिए? कल्कि मंदिर को बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पत्थर है सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए इस्तेमाल हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका इस्तेमाल सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात के अंदर, उसके लिए भी इसी सेम पत्थर का इस्तेमाल किया गया। तो फिर मूर्ति का क्या? नहीं, मूर्ति के बारे में भी कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं आया। जब उसके बारे में आएगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और है। ये जो पूरा आपको धाम देखने को मिलता है, बताया जाता है कि इस धाम के अंदर एक, यहाँ पे आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस धाम में आपको एक घोड़ा देखने को मिलता है। ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये घोड़ा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कौन हो गए? भगवान विष्णु हो गए, और भगवान विष्णु के साथ में एक घोड़ा भी आएगा। अब ये घोड़ा कैसे आएगा, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ऐसा बताया जाता है, ओके ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसा बताया जाता है कि जब इस पर्टिकुलर जगह पे ये मंदिर बनाया जाएगा तो यहाँ पर आपको, इस पर्टिकुलर जगह पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे तो येलो कलर का एक संगमरमर है जहाँ पे आपको एक घोड़ा देखने को मिलता है। और ये जो घोड़ा है ये किस कलर का है? ये व्हाइट कलर का है। जो हॉर्स है वो किस कलर का है? व्हाइट कलर का है। ऐसा माना जा रहा है कि जब कल्कि अवतार होगा, यानी कि जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, तो उस टाइम पे इनको जो घोड़ा सौंपा जाएगा वो भगवान भोले बाबा देने वाले हैं। कौन देंगे? भगवान शिव जो है वो इनको वो घोड़ा प्रदान करेंगे, और उसका जो नाम होगा वो नाम क्या रखा जाएगा? देवदत्त। उसका नाम क्या होगा? देवदत्त उस घोड़े का नाम होगा। अब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जो आपको एक स्ट्रक्चर, यानी कि आप कह सकते हैं जो घोड़ा यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ एक मूर्ति के रूप में आपको देखने को मिलता है। इसके ऑब्वियसली बात है 4 पैर होंगे, लेकिन इन 4 पैरों की अगर हम बात करें तो इसमें से 3 पैर जो है वो तो जमीन पर है, लेकिन एक पैर जो है वो अभी क्या है? हवा में उठा हुआ है। तो वहां के लोगों की मान्यता ये है कि ये जो पैर है चौथा वाला वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, और जिस दिन वो पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा उसी दिन भगवान विष्णु का कल्कि अवतार पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। अब आधे सोच रहे होंगे, हैं सच में भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर? जी हाँ, कलयुग का अंत होगा तो कलयुग का अंत यहाँ पर किसके द्वारा होगा? ये भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के द्वारा ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स चल रहे थे, तो आई थॉट कि इसके लिए आपको एक अलग से सेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। एक चीज और, आप सोचेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है? तो भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके बारे में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान अभी आए नहीं है, मतलब कल्कि भगवान का अभी 10वां अवतार हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मंदिर बनने जा रहा है। इस बात को लेके पूरी दुनिया के अंदर बड़ी सारी सुर्खियां चल रही हैं। अच्छा, जब यहाँ पे मूर्ति आएगी तब, तो जैसे कि आपने देखा था ये जो राम मंदिर बना है, आप सभी लोगों ने देखा था, यहाँ पे भगवान श्री राम जी की मूर्ति जो थी इसकी स्थापना की गई। स्थापना करने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा भी की गई, और उसके बाद में यहाँ पे लोगों को आने के लिए अनुमति मिली। इसी तरीके से इस मंदिर में भी मूर्ति बनाई जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी, उसके बाद में लोगों को वहां पे जाने की अनुमति मिलेगी। लेकिन अभी ये मूर्ति कौन बनाएगा ये नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर है वहां पे आपको जो मूर्ति देखने को मिल रही है भगवान श्री राम की, यहाँ पे इन पर्टिकुलर जगह पे क्या है? भगवान विष्णु के 10 अवतार के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन। इधर से देखेंगे परशुराम, राम, कृष्ण,
बुद्ध एंड कल्कि। ऑलराइट, द लास्ट वन इज कल्कि। तो अब देखना यहाँ पर ये है कि इस बार मूर्ति कौन बनाने वाला है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कि इतनी खूबसूरत सी ये जो मूर्ति बनाई गई थी इसको किसने बनाया था, उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। आई होप कि आपको सारे फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे, जितना भी न्यूज में चल रहा था मैंने आपके साथ में शेयर किया है। हाउ द सेशन कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। एंड जय श्री राम, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।